औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी लोगों की फ़रमाइश पर और काफ़ी लोगों के सवालों पर दिया गया है। अच्छा, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक इशू है कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं, चाहे वो 9th क्लास के हों, 10th के हों या फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, इन 4 क्लासेस में हमारा जो एग्ज़ामिनेशन बनता है लाहौर के स्टूडेंट्स का ख़ासकर, वो 22 लाहौर बोर्ड है। अच्छा, 22 लाहौर बोर्ड का ना एक क्राइटेरिया है कि पेपर को किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसका कुछ ना तरीक़ेकार हैं। आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो उस पर होगी। ये हमारे सामने आपके सामने एक शीट नज़र आ रही है। ये आपके पेपर्स का सबसे फ्रंट पेज है, ठीक है? इस दफ़ा 2026 के बोर्ड में आपके पेपर पे ना कुछ इस तरह से क्यूआर कोड दिया जाएगा। अच्छा, इस क्यूआर कोड का मतलब क्या है? ये बेसिकली हमारे लिए नहीं है, ये एग्ज़ामिनर के लिए है जिसने आपके पेपर को चेक करना है। हमारे पास एक मेन फ्रंट पेज आएगा, ये पूरा दस्ता होता है। उस दस्ते का जो सबसे पहला पेज है ना, ये आपके सामने मैंने वो एक नमूना पेश किया है। बहरहाल आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा, जिसके पेज आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको इस तरह से ध्यान से देख लें कि आपने क्या-क्या चीज़ें इसमें फ़िल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है डेट एंड मंथ एंड फिर ईयर। ये जिस पैटर्न में ये दिया हुआ है, इसी पैटर्न में आपने फ़िल करना है। अगर आप इसमें कोई भी कोताही करते हैं, तो फिर पेपर के कम मार्क्स का या पेपर के ना हो चेक होने का ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस डेट, मंथ और ईयर्स को फुल कैसे करना है, इसको ज़रा ध्यान से देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि आज डेट है 18 अप्रैल 2026, तो मैं इस तरह इसको किस तरह से मत करूँगा। अगर आप देखें, मंथ जो हमारा बनता है अप्रैल का, ये हमारा बनता है तकरीबन चौथा महीना, तो हमने इसको किस तरह फ़िल करना है। 18 अप्रैल मैंने कहा है, 18 का ये जो 1 है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद उसका जो 18 का 8 है वो यहाँ पर। अब ये हमारी होगी डेट कंप्लीट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है वो हमारा है इसके बाद मंथ का। मंथ मेरा चौथा है। कुछ गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, कुछ करेंगे यहाँ पर करेंगे। लेकिन जब आपने देखना है कि सिंगल फिगर हमारा एक लफ्ज़ आ रहा है वर्ड में, तो आपने इसको करना है, कैसे फिल करना है, 0 और फिर यहाँ पर 4, ताकि हमें पता लग सके कि आपका जो मंथ है वो ये है। नेक्स्ट आपका फेज़ है जी इसके बाद ईयर्स का। यहाँ पर देखें 4 दफ़ा वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने 4 सेक्शन में पूरा करना है। 2000 जो भी सन होगा उस हिसाब से, जिस तरह आप कल बच्चों का पेपर है तो उस हिसाब से 2026 का बोर्ड है, तो यहाँ पर 2026, ठीक है? इसको देख लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस तरह से 2 सेक्शन आएँगे, मॉर्निंग के और इवनिंग के। जिन बच्चों का पेपर मॉर्निंग टाइमिंग में होगा, यानी तकरीबन सवा 1 या 1:30 बजे से पहले-पहले होगा ना, उन बच्चों को यहाँ पर मॉर्निंग पे फिल करना है, पूरा मॉर्निंग में फिल कर देंगे। और जिन बच्चों का इवनिंग पे होगा वो फिर इवनिंग को टिक कर देंगे, जो फिल कर देंगे, टिक नहीं करना। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सब बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें कि रोल नंबर क्या होता है, इसको किस तरह से फिल किया जाता है और ये पेपर कोड क्या बला है। बड़ी आसान चीज़ें हैं, बात को आसानी से समझ लें, सारे स्टेप्स को आसानी से समझना है, वीडियो को पूरा देखें। मैं रोल नंबर को फिल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रोल नंबर है 126247। मैं इसको सबसे पहले यहाँ लिखूँगा 1, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 4 और फिर 7। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, हमारा काम इससे भी आगे का है। अब देखें, 1 है तो 1 की ये रो है, 2 है तो उसके नीचे फिर रो चल रही है, 6 की ये रो है, 2 की ये रो है, 4 की ये और फिर 7 की उसके नीचे। तो जिसके नीचे जितनी रो बन रही है, जहाँ पर वो नंबर आएगा वहाँ पर उसको फिल कर देना है, ठीक है? फिल करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। ये जो हिदायत लिखी हुई हैं, यहाँ लिखा हुआ जी, उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। याद रहे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेड पेन या रेड मार्कर, वो उसका रेड पेन कह रहा हूँ, ब्लू पेन या ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर या फिर ब्लैक पेन हो। इसके अलावा कोई चीज़ ना होगी जिससे आप ना बने बबल को फिल करें। तो बबल्स को फिल करना है तो एहतियात से करना है। फिर ये एक और बात कि ध्यान से रखना है कि जिस बबल को आप फिल कर रहे हैं उसका सर्कल कंप्लीटली फिल्ड हो। ये ना हो कि आप उसमें कुछ ना कुछ छोड़ दें या जगह छोड़ दें, या जगह, जिस तरह आपको 3 ही एग्जाम्पल दी हुई हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है तो मैं उसको हल्का-हल्का ना शेड कर दूँ तो ये वो जी फिल हो गया, ऐसा नहीं होना। और अगर ये भी तरीका गलत है, अगर मैं कहूँ जी कि मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है और मैं सेंटर में हल्का सा डॉट लगा दूँ, बस ये सही होगा, तो ये भी तरीका गलत है बोर्ड के हवाले से। बोर्ड में सिर्फ वही तरीका सही है, ये तरीका सही लिखा हुआ है कि जिसमें प्रॉपर तरीके से जो सर्कल है वो फिल्ड हो, जबकि आपका एक भी सिंगल ना शेड भी आपका बाहर ना आया हो, ठीक है? अभी मैं आपके सामने एक जगह फिल कर रहा हूँ। मेरे पास इस टाइम रेड बॉल पेन है,
तो इसलिए हो सकता है कि आपको नज़र सही ना आए। मैं फिर भी इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। देखें ज़रा, ये देखें 1 है, इसके नीचे ये देखें 0 है और ये फिर 1, यहाँ पर 1 आ गया। मैंने इसको फिल करना है, तो बबल को फिल करने का तरीका करके बेस्ट क्या है, आप सबसे पहले ना उसका बॉर्डर तैयार कर लें। जब आप उसका बॉर्डर तैयार करेंगे आहिस्ता 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 अंदर करके ना, तो अंदर से फिर कलर फिल कर दें। आप देख सकते हैं कि ये कलर फिल किया है पूरे के पूरे सर्कल को, तो इधर से एक भी चीज़ बाहर नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ से 2 देखें, इसको फिल कर देना है कम्प्लीटली। फिर यहाँ से 6 को ये देखें, और यहाँ से फिर 2 को इस तरह, ये 4 को यहाँ से, और यहाँ से तकरीबन यहाँ 7 को, इन सबको फिल कर देना है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसको इन सबको फिल करेंगे तो आपका रोल नंबर फिल हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर कोड की। पेपर कोड जो आपको क्वेश्चन शीट दी जाएगी, उस क्वेश्चन शीट के ऊपर तकरीबन यहाँ करके ना पेपर कोड लिखा होगा, ये शीट नंबर है। आपके स्क्रीन पर मैं एक पेज भी शो कर दूंगा इंशाल्लाह, कि जहाँ पर आपको नजर आएगा इस शीट नंबर को कहाँ पर यूज़ करना है। बहरहाल अभी बात हो रही है पेपर कोड की। पेपर कोड जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है, मैक्सिमम 4 डिजिट्स का होता है। तो चारों के चारों डिजिट्स को आपने यहाँ पर फिल करना है, सेम जिस तरह ये लिखे हुए हैं यहाँ लिखना है, और फिर नीचे नीचे जाके तो उसको फिल कर देना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ये साइड इन्फॉर्मेशन की। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर है इस तरफ से ये कट जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा आपका उतार लिया जाएगा। अच्छा जी, इस जगह पर क्या फिल करना है, जिस तरह से हमने यहाँ पर फिल किया डेट एंड डे, यहाँ पर भी वही लिखना है। और कोशिश करें कि इस ना बॉक्स से जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, इधर से कोई भी लफ्ज़ आपका बाहर ना आए। यहाँ पर अब लिखते हैं जी, यही डेट 18/4/2026, सेम वैसे लिखा। 18 हल्की सी स्लैश लगाई, 4 स्लैश लगाई, 26 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ताकि आप जैसे आपको इजी लगे। अच्छा जी, जो बच्चे जो 9th के हैं या 10th के हैं, 9th के हैं या 10th के हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो बच्चे 9th के हैं या 10th के हैं वो मैट्रिक को फिल करेंगे। यहाँ पर सेम सर्कल, पूरा सर्कल को फिल करने का तरीका बता रही है कि सबसे पहले आपने जाना है बॉर्डर पर। बॉर्डर पर जाने के बाद आपने नेक्स्ट आना है कि इसके अंदर से सारा को सारा फिल कर देना, ताकि आपका कोई भी लफ्ज़ हल्का सा भी बाहर ना रह जाए, ठीक है जी। इसके बाद आपने जाना है जी, जो बच्चे 9th के होंगे, मैट्रिक को क्लिक करने के बाद आपने आना है पार्ट 1, आपका पार्ट 1 है, इसको फिल करेंगे। इसके बाद जो बच्चे एनुअल के हैं, जिन्होंने सालाना इम्तिहान अभी फर्स्ट टाइम बोर्ड पे देने हैं, तो वो एनुअल को ना फिल कर देंगे कम्प्लीटली। और जो बच्चे सप्लीमेंट्री के होंगे, जिन बच्चों ने सप्ली के पेपर देने हैं, वो फिर इसको फिल करेंगे, वो फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पर आपने मॉर्निंग सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर भी मॉर्निंग को ही फिल करूँगा, ठीक है। जिन बच्चों का मॉर्निंग होगा वो मॉर्निंग। यहाँ पर वो सब्जेक्ट लिखना है जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं। तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स में, तकरीबन क्या बल्कि सारे ही आपके पेपर्स में ये आप लोगों को सेम शीट इस तरह ही से मिलनी है। इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से एक एक स्टेप को समझना है, एक एक स्टेप को। ये भी सिर्फ फ्रंट पेज है, इसके साथ क्या बैक पेज भी आता होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल, अब बच्चों का सबसे पहला पेपर जो अमूमन होता है इंग्लिश का होता है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश फिल कर रहा हूँ। ये लें जी, इंग्लिश लिख दिया। तो देखें, ये लफ्ज़ इससे बाहर तो नहीं आया, तो आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो भी चीज़ फिल की है, अगर इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो तो। अब बात करते हैं आपके नेम सेक्शन की। यहाँ पर बच्चे अक्सर घबराते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा जी, नेम में आपने अपना यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर नाम लिखेंगे, इसके बाद अपने फादर का नाम लिखेंगे, वो नाम जो आपके फादर के CNSE पे है, या वो नाम जिस नाम से आपने अपना दाखिला भेजा हुआ है, वही सेम नाम अपना लिखना है, और वही नाम अपने वालिद का। यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पर रोल नंबर को आपने वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड्स में लिखने से क्या मुराद है, मैंने यहाँ मेरा लिखा था यहाँ पर 126247, तो ये मेरा बनता है 1,26,247 या 247। आप इस तरह लिख सकते हैं 1,26,247 इस तरह लिख दें। अदरवाइज जिस बच्चे को इस कन्फ्यूजन को मसला हो रहा है कि आपको लगता है कि यार ये मैं गलत कर दूंगा, तो आप चुप करके सेम वही रोल नंबर लिख दें। आपको यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं होने वाला। मैंने यहाँ पर देखें वैसे लिख दिए 1,26,247। इसके बाद जो आपका अपना सिग्नेचर है वो लिखें। ये वाला हिस्सा आपके लिए नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो वही फिल करेगा। आपको यहाँ पर किसी भी किस्म का को टच करने की या पेंसिल लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपने इसको हाथ में नहीं लगाना, ठीक है। अभी मैं आपको आपके सामने दूसरा पेज शो करता हूँ, उसको किस तरह से फिल करना है वो इससे भी आसान है। ये देखें जी, ये हमारे पास आया है इसका सेकंड पेज, जो अभी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आएगा। अच्छा जी, ये देखें जरा, इसको समझने पहले करना क्या है। यहाँ लिखा हुआ है जी पेपर कोड। आपने फ्रंट शीट पर जो पेपर कोड लिखा था, वो पेपर कोड जो आपके MCQ शीट पे या आपके सब्जेक्टिव शीट पे आएगा, अपने ऊपर देख लेना है, अपने ना शीट के ऊपर नजर आ जाएगा आपको। 4 डिजिट्स का पेपर कोड होता है, वहां पर भी वही फिल करना है, और यहाँ पर भी वही
सेम ऐसे यहाँ पर पेपर कोड लिखेंगे, नीचे जो नंबर होगा उसके हिसाब से आपने नीचे आई जाना है, ठीक है जी। ये आपका है एमसीक्यूज बबल शीट। जो एमसीक्यूज आपको आपके एमसीक्यूज शीट पर आए होंगे, सेम उसी तरह से, अगर फॉर एग्जांपल पहले का आपका आंसर था सी, तो आपने इसको यहाँ लगा देना है, फिल कर देना है। देन आपने देखना है जी आपका सेकंड एमसीक्यूज का जो आंसर होगा यहाँ पर साथ साथ फिल कर जाना है। वैसे आपको तकरीबन हर पेपर के अपना अपना हिसाब किताब है। जिस तरह अगर मैं अपने उसकी बात करूं, कंप्यूटर साइंस के पेपर की बात करूं, तो उसमें आपको अगर आपके पास 10 एमसीक्यूज हैं तो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। कई ऐसे एमसीक्यूज होते हैं पेपर जिसमें आपको 20 मिनट्स में मिलते हैं, जिस तरह आपका उर्दू का है, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, जिनमें एमसीक्यूज की तादाद ज़्यादा होती है। तो इंग्लिश के पेपर में भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे बेयर मिनिमम। तो उसको भी एक दफ़ा ज़रा ध्यान से देख लेना। बहरहाल ये आपको एग्जामिनर बता देगा कि आपके क्या हिसाब किताब है, आपको कितने मिनट्स मिलने वाले हैं, तो आपने उसी के अंदर ही करना है। ये इस हिस्से को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये लिखा हुआ है जी, नहीं, सिर्फ मुम्तहिन के लिए, यानी जो आपका एग्जामिनर है सिर्फ ये हिस्सा उसके लिए है। जब आपकी पेपर चेकिंग होती है ना, तो ये वाला हिस्सा कट जाता है, तो इसलिए वो फिर ये जब जब आपका ये सही कट जाएगा, तो जो आपके वार्ड शीट तैयार होगा ना, फिर आप पर एमसीक्यूज के पर आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो लगाएंगे यहाँ पर वो आपका सब एग्जामिनर का अपना पेपर कोड होता है, कि उनको जो स्पेशल कोड दिया जाता है ना हर एग्जामिनर का। बहरहाल ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, आपने इसको ध्यान से करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से आएगा, एक मिनट। अच्छा, आपको जब शीट मिलेगी ना तो कुछ इस तरह से होगी, यानी इसकी फ्रंट साइड ये होगी और इसकी तकरीबन बैक साइड ये होगी। सेंटर में आपका वो सारा का सारा ना एक दस्ता बना होगा, कि जिस तरह से आपको बन के आता है पूरा का पूरा एक मैक्सिमम 7 से 8 शीटों का दस्ता होता है। अच्छा, अटेम्प्ट किस तरह से करना है, इंशाल्लाह आने वाली मेरी वीडियो जो होगी वो पेपर अटेम्प्टेशन में होगी, कि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, और मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह आने वाले कुछ वीडियोज़ में, कि किस तरह से एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया, तो वो पेपर के हवाले से बहुत अच्छा है। अच्छा, जिसको जो भी क्वेश्चन हो वो ज़रूर पूछे मुझसे, ताकि आपके पेपर में आने वाले जो मुश्किलात हैं वो हल हो सके, जितना हो सके कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।